हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन और तियांग वो दोनों बातें करने के लिए आया था बिजनेस के बारे में। जिन ने तियांग की हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तियांग ने जिन के हाथ को अपने से दूर करते हुए कहा, क्या कर रहे हो? जिन ने कहा, तियांग गलत मत समझना, वो तुम्हारे हाथ पर कुछ लगा हुआ था। तियांग ने कहा, क्या है? जिन ने कहा, वो अब नहीं रहा, मैंने हटा दिया है। तियांग वो अपने हाथ को नीचे करते हुए वो खाना खाकर कहता है, तो मुझे भी चलना चाहिए। जिन ने कहा, तियांग इतनी जल्दी क्या है? मैंने ड्रिंक ऑर्डर किया है, पीकर जाना। तियांग ने कहा, नहीं, तुम जानते हो मुझे ड्राइव करना होगा। तो ठीक है, तुम जूस पीकर ही जाना, मैंने जूस लाने के लिए भी कहा है। मुझे पता है तो तुम ड्रिंक नहीं करोगे, ड्रिंक मैं खुद कर लूँगा, तुम जूस पी लो। जिमिन और जंगकुक शॉपिंग करने आए थे, वो दोनों बहुत थक गए हैं। जिमिन ने कहा, मुझे कुछ ड्रिंक पीना है, और तुम? जंगकुक ने कहा, लेकिन घर जाने में बहुत लेट हो जाएगा। वैसे भी मैं पहले से प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बाहर ज़्यादा तक नहीं रहना चाहिए। तियांग को अगर पता चला वो बहुत ही गुस्सा करेगा। जिमिन ने कहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं संभाल लूँगा, चलो कुछ पी लेते हैं, पीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। जंगकुक के मना करने के बाद भी जिमिन जंगकुक को लेकर यहाँ पर आ जाता है और वो ड्रिंक ऑर्डर करता है। जंगकुक ने कहा, लेकिन आपको पता है ना मैं अल्कोहल नहीं पी सकता हूँ, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। जिमिन ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, उसे अल्कोहल मत देना, उसे जूस लेकर दो, वो ऑरेंज जूस पिएगा। जंगकुक ऑरेंज जूस पी ही रहा था, अचानक जंगकुक के नज़र तियांग पर जाकर पड़ता है। वो जिन के साथ बहुत ही खुलूस हो रहे थे। जिन आकर तियांग के लैंप पर बैठ जाते हैं, उसकी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। जिन तियांग को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, जंगकुक बीच में आ जाते हैं और जिन को तियांग की गोद में से हटाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड के करीब आने की? जिन ने कहा, तुम होते कौन हो ये सब कुछ कहने वाले? तुम्हारे हस्बैंड? वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं हो सकता है, तुम और वो कभी एक साथ नहीं हो सकते हो, आखिर तुम उसके लेवल की ही नहीं हो। वो कितने अमीर है और कितना स्टाइलिश है, और तुम इतने डम हो कि तुमसे कौन शादी करेगा? जिम्मी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, तो जिन तुम कहना चाहते हो कि जंगकुक का तियांग कपिल नहीं है? तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने अपनी फ़ोन में से शादी की फ़ोटो निकलकर जिन को दिखाते हैं। जिन ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। जिन यहाँ से चले जाता है। जिमिन जिन को सबक सिखाना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक ने उसको जाने दिया। उसके बाद तियांग को कहा, ये आप क्या कर रहे थे? क्या आप मेरे से चीट कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर कब है? तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था, बहुत ही बुरा जगह है, यहाँ पर से मुझे आना चाहिए। तियांग की बात सुनने के बाद जिमिन ने कहा, वो ड्रंक है, उसे हमें घर लेकर चलना होगा। तियांग को घर लेकर आ जाता है। जंगकुक बहुत ही सैड लग रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? मैंने कहा ना तियांग, क्योंकि वो ड्रंक था इसलिए शायद जिन उसकी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा कि तुम और मैं एन मौके पर पहुंच गए, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तुम समझ रहे हो ना मेरी बातें? जंगकुक ने कहा, वो ड्रंक है तो वो मुझे पहचान सकता है, तो क्या वो जिन को नहीं पहचान सकते हैं? वो उसे किस करने ही वाले थे, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो मेरे हस्बैंड है और हस्बैंड होकर किसी और के साथ मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जी मैंने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तियांग ऐसा लगा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी यकीन करो। जंको ने कहा, इस बार मैं यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर दोबारा मैंने ऐसा कुछ देखा तो मैं तियांग के साथ कोई बात नहीं करूँगा। जिमी ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, तुम एक बार मुझ पर यकीन कर लो। तो इस बार जंको तियांग पर यकीन कर लेते हैं, और यहाँ पर तियांग वो बिस्तर पर लेटने के बाद ही वो सो गया था। जंको तियांग को पूरी रात देखे जा रहे थे, और जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग अभी भी सो रहा था। जंको तियांग के लिए नींबू पानी बनाने के लिए वो किचन में चला जाता है, और नींबू पानी बनाने के बाद वो तियांग के बेड के पास ही रख देते हैं, और वो फिर से तियांग को देखने लग जाते हैं। अभी भी सुबह के 8 ही बजा था और तियांग बहुत ही गहरी नींद में था। जंको ने कहा, आपको उठने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक मैं आपके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। शायद आपने कल रात से कुछ खाया नहीं होगा, जितना मुझे पता है। और यहाँ पर तियांग अपने आप को बेड पर देकर कहता है, मैं यहाँ पर कैसे आया? और इसके बाद तियांग अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है, लेकिन तियांग को कुछ भी नहीं याद आया। तियांग वो उठ जाते हैं और वो तैयार होने लगता है। उसका सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। उसके बाद तियांग को यहाँ पर नींबू पानी देखने को मिलता है। वो उसके हाथ में लेकर उसको पीने लग जाता है, और पीने के बाद वो हॉल में नीचे आ जाते हैं। तियांग के नीचे आते ही जंको ने तियांग से कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। जंको ने कहा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? तियांग ने कहा, अब बेहतर है, लेकिन
तुम्हें कैसे पता? जंको ने कहा, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं और जिमिन ही तो आपको घर लेकर आए थे। तियांग ने कहा, क्या तुम दोनों मुझे घर लेकर आए थे, लेकिन वो कैसे? जंको ने पूरी बात नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना कहा, जिमिन और मैं शॉपिंग करने के बाद उसी जगह पर गए थे जहाँ पर आप पहले से थे। आप ड्रंक हो चुके थे तो जिन ने कहा आपको हमारे साथ घर लेकर आ जाए, तो हमने आपको घर लेकर आ गया। तियांग ने कहा, वो कितने अच्छे हैं ना, वो हमेशा सबकी मदद करता है। उसकी अच्छाइयों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर किसी को बहुत ही गुस्सा और जलन होता है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी बकवास नहीं सुनना है। वो ऐसे चले जाते हैं। तियांग ने कहा, अब इसे क्या हुआ है, वो यहाँ से इतने गुस्से में क्यों चला गया? जिमिन ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा, तियांग, इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुम खुद को जितना इनोसेंट दिखाते हो ना, तुम उतने इनोसेंट हो नहीं। तियांग ने कहा, जिमिन से तुम कहना क्या वाले हो? जिमिन ने कहा, जंको, मैंने तुम्हारा साइड लिया और जंको से कहा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, जबकि मुझे भी तुम पर ही शक है। मुझे पता है तुम जंको के साथ चीट कर रहे हो ना। अगर ऐसी बात है तियांग, मैं तुमसे यही कहूँगा, ऐसा मत करो। वो बहुत ही मासूम है। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी कज़िन ब्रदर हूँ और मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हो। तुम्हें शायद ऐसा लग सकता है कि मैं जंको को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है तियांग। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जैसे कि जंको हार्ट हो जाए। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग मुझे बातें सुना रहे हो? जिमिनशी, तुम्हें हो क्या गया है? जंको, वो तियांग के लिए नाश्ता लेकर आ जाता है। वो टेबल पर रखकर कहा, आपको खाना खाकर जाना चाहिए, मैंने खाना गर्म कर दिया है। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम मुझे अभी कुछ भी नहीं कहना है, सोचना जरूर। तियांग को जिमिन की बातें समझ नहीं आ रहा था। तियांग जैसे अपने ऑफिस आ जाता है, वो खुद सोचने लग जाता है। तियांग के मैनेजर जेहब आते हुए कहा, क्या बात है बॉस, आपको कुछ चाहिए क्या? तुम मुझे बताइए, आप पेशेंट क्यों दिख रहे हो? तियांग ने कहा, जेहब, अच्छा हो कि तुम यहाँ पर आ गए। तियांग ने जेहब के साथ कुछ बातें शेयर किया तो जेहब ने कहा, तियांग, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हो, ना ही चीट कर सकते हो, तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ब्लेम कैसे कर दिया? तियांग ने कहा, जंको ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जिमिन ने मुझसे कहा कि मैं जिन के साथ था और हम दोनों किस करने वाले थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो जानते हो ना कि मैं जंको के लिए क्या फील करता हो। तियांग, क्या तुमने इस बारे में जिन से बात की? तियांग ने कहा, मैं जिन से इस बारे में कैसे बात कर सकता हूँ? मैं उसे कैसे पूछ सकता इस बारे में? जेहूप, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जेहूप ने कहा, तियांग, तुम्हें ऐसा करना होगा, वरना जंको का तुम्हारे रिश्ते में दरार आ जाएगा। तुम्हें नहीं लगता है कि जंको को ऐसा लगेगा कि तुमने उसके साथ चीट किया है? तियांग तियांग ने कहा, लेकिन मैं जंको के साथ कभी चीट नहीं कर सकता हो, ये जंको खुद भी जानता है। जेहूप ने कहा, लेकिन वो जानता है, लेकिन वो आंखों से जो कुछ भी देखेगा उसी को ही मानेगा ना। तियांग, तुम्हें उसको समझाना चाहिए और तुम्हें जिन के साथ भी बात कर लेना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है उस दिन क्या हुआ था। जेहूप ने कहा, तियांग, इस तरह से कभी तुम्हें पता नहीं लगेगा जब तक तुम जिन से बात नहीं कर लेते हो। तुम्हें डायरेक्टली जाकर जिन से बात कर लेना चाहिए और जंको को जाकर समझाना चाहिए कि क्या हुआ था उस दिन। जंको सो रहे थे, वो बहुत ही थका हुआ सा लग रहा था। तियांग ऑफिस से जैसे घर लौटता है, बेडरूम में एंटर करने के बाद ही जंको को देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी जल्दी क्यों सो गए? क्या तुम बहुत थक गए हो? जंको ने अभी तक तियांग को ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तियांग जंको के बाजू में आकर बैठ जाता और कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जंको। जंको ने कहा, तियांग, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंको की टम्मी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। जंको ने तियांग को कहा, तुमने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया ना? तियांग, क्योंकि शायद तुम्हें कोई और पसंद है। तियांग ने कहा, जंको, ऐसी कोई बात नहीं है। जंको ने कहा, तियांग, ऐसी ही बात है, वरना तुमने मुझ पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। जंको ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम ध्यान देते ना, तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुम्हारे बच्चे की फादर बनने वाला हूँ। जंको को देखा तियांग ने कहा, क्या? जंको तियांग को कहता है, क्या हुआ? तुम हैरान हो गए ना, क्योंकि तुम इस बारे में जानते ही नहीं हो। तियांग ने जंको को गले लगाते कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। जंको ने कहा, तियांग, अगर तुम इतने खुश हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तियांग ने कहा, जंको, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे सच में तुम्हारी परवाह है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें किसी और से प्यार है, वो कोई और नहीं, वो जिन है। तुमने आखिर ऐसा किया भी कैसे? तुमने चीट किया है मेरे साथ
और जिन ने भी मिस्टर आर्यन के साथ चीट किया है। तियांग, तुम दोनों ने मिलकर हम दोनों को धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं। इससे पहले कि जंको कुछ और कह पाते, तियांग ने जंको को बहुत ही डीपली किस करने लगा। और किस करने के बाद तियांग जंको से कहता है, अब कुछ मत कहना, सिर्फ मेरी बातें सुनना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंको बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। डीप किस की वजह से जंको को सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो बात नहीं कर पा रहे थे। तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं और जिन एक दूसरे के साथ है और हम दोनों तुम दोनों को चीट कर रहे हैं, यानी मिस्टर आर्यन और तुम। लेकिन जंको, ऐसी कोई बात नहीं है। जंको ने कहा, तियांग तो फिर क्या बात है? तियांग ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि उस दिन जिन और मैं किस करने वाले थे। मैं सच में नहीं जानता हूँ कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ जूस पिया था। जंको ने कहा, उस दिन आपने ड्रिंक किया था। तियांग ने कहा, तो शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। जंको ने कहा, लेकिन मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ कि आप ड्रंक थे। आप दोनों किस करने वाले थे और आखिर में आप जिन के साथ कर क्या रहे थे? तियांग ने कहा, मेरी यकीन करो, मैं खुद यहाँ पर जाना नहीं चाह रहा था। जिन ने मुझे बुलाया किसी काम की वजह से और मैं उससे मिलने चला गया। उसके बाद जिन ने मुझे ड्रिंक ऑफर किया लेकिन मैंने नहीं पिया। मैंने जूस पिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जंको ने कहा, जिन आपके लैंप पर बैठा हुआ था और आप दोनों किस करने वाले थे। तियांग, उसने कहा, हाँ मुझे पता है अभी। जंको ने कहा, थैंक गॉड, क्या अभी आपको पता है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं जिन से मिलकर आया हूँ। जंको ने तियांग के हाथ को हटाते कहा, तो मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, उसी के साथ ही रहिए, मैं आपको छोड़कर जाने वाला हूँ। तियांग ने जंको के हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, कहाँ जाना चाहते हो मुझे छोड़कर? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जंको। जंको ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। जंको ने कहा, क्यों नहीं जा सकता हो? आपको मुझसे प्यार है तो आप जिन के साथ क्या कर रहे थे? तियांग ने कहा, मैं वही तो तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जंको ने कहा, लेकिन मुझे नहीं सुनना है। तियांग ने कहा, तुम्हें सुनना पड़ेगा जंको। जिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। आर्यन और जिन दोनों ने ही टेस्ट किया है। जिन वो बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन आर्यन की वजह से वो अभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। और ये बात वो आर्यन को नहीं बताना चाहता है क्योंकि आर्यन टूट जाएगा। तो जिन ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की ताकि वो मुझे अपने साथ होटल रूम में लेकर जा सके, ताकि वो मेरे बच्चे की फादर बन सके और आर्यन को बता सके कि आर्यन की वो बेबी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जिन को समझाया, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो करने वाले थे वो बहुत ही गलत है, इससे आर्यन को और भी बुरा लगेगा। जंकू ने कहा, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना तियांग? तियांग ने कहा, जंकू मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा, यही सच है, मेरी बातों का यकीन करो। जंकू ने कहा, तियांग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तियांग ने कहा, जंकू मैं तुम्हारे उसी भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो और कोई नहीं। टाइम को स्किप करते हैं। जंको की डिलीवरी पेन शुरू हो गया था तो तियांग जंको को हॉस्पिटल लेकर जाता है और जंको को बेबी जन्म देने में बहुत ही पेन हो रहा था। डॉक्टर जंको के साथ बहुत ही कॉर्पोरेट करने की कोशिश करते, लेकिन जंको वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जंको ने कहा, मुझे अपने हस्बैंड को मेरे पास बुलाइए। तो डॉक्टर ने कहा, वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जंको ने कहा, अगर वो यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं इससे आगे खुद को पुश नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ तियांग को यहाँ पर बुलाइए। तो डॉक्टर को मजबूरी में तियांग को अंदर ओटी में लेकर आना पड़ा और इसके बाद जंकुक तियांग के हाथ को कस के पकड़ के रखता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम ये कर सकते हो। जंकुक ने तियांग को देखकर मुस्कुराया और अपनी पूरी एनर्जी के साथ तेगु को दुनिया में लेकर आए। और तियांग जंकुक की फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। जंकुक, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने इतनी बड़ी काम कर दिया। जंको ने कहा, तियांग अगर तुम मेरे साथ नहीं होते ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंको का तियांग एक दूसरे को देखता है और यहाँ पर बेबी वो रो रहा था। जंको ने बेबी को शांत करने के लिए अपनी गोद में लिया। तियांग ने कहा, मुझे दो। वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसको चुप करने की कोशिश कर रहा था। जंको तियांग को इस तरह से देखकर वो बहुत ही खुश थे और तीनों अब हैप्पी फैमिली बन गए हैं। अब जंको का तियांग की फैमिली पूरे हो गए हैं। तियांग जंकुक और अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो
अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।